बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्स क्लास में इसकी यूनिट नंबर 10 से कुछ MCQ जो है ना वो डिस्कस करते हैं। तो इसका पहला MCQ है द ग्रीक वर्ड मैट्रन मीन्स आरत जीव मायर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जियोमेट्री है जीव इससे पहले अगर आप देख लें तो जीव का मतलब क्या होता है। जीव का मतलब होता है आरत। ये भी याद रखिए, ये भी MCQ में आ भी सकता है। जीव का मतलब होता है आरत। और यहाँ पर जो दूसरा है जो मैट्रन है, मैट्रन का मतलब होता है मायर, पैमाइश करना। मैट्रन का मतलब क्या होता है, पैमाइश करना। तो जो वर्ल्ड ज्योमेट्री है इसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ और लैंड। तो ये मेजरमेंट ऑफ अर्थ और लैंड होता है। तो यहाँ पर जो ग्रीक वर्ड्स है मैट्रन, इसका मतलब क्या है, अर्थ का मतलब जो जीव है, जीव का मतलब अर्थ है। जीव, अर्थ और जीव एक ही चीज़ है। मयर ना, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो क्या है, वो मयर। मैट्रन का मतलब क्या है, मयर। द यूनिट टू measure एंगल इज, वो क्या होता है, वो द यूनिट टू measure एंगल। तो वो क्या है, वो एडजेसेंट है, सप्लीमेंट है, डिग्री है, नन ऑफ दीज है। द यूनिट ऑफ टू measure एंगल, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिग्री कहते हैं, डिग्री। और ये भी याद रखिए कि ये डिग्री का जो वर्ड है, डिग्री, द वर्ड डिग्री जो है ना, ये लैटिन वर्ड है। क्या ये डिग्री जो है ना, ये लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है। और ये किससे जो है ना लिया गया है, ये डिग्री, जो डिग्री है वो ग्रेटेस्ट से निकला है, ग्रेटेस्ट, GRADUS। ये ग्रेटेस्ट से जो है ना, ये इसे जो है ना डिराइव किया गया है। और इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है स्टेप। यानी जिस तरह हम भी जो इसमें भी जो हम स्टेप लेते हैं छोटा, जिस तरह का आप ये सर्कल को देखिए तो इसमें भी हम छोटे छोटे स्टेप लेते हैं। पहला 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह जो है ना, इस वजह से ये द यूनिट टू मेजर एंगल इज कॉल्ड डिग्री। तो ये क्या है, ये डिग्री है। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इन पाइग्राफ, पाइग्राफ में जो एंगल होते हैं वो 45, 60, 270, वो 360 के बराबर है जो पाइग्राफ होता है। इस तरह ये सर्कल में लेकिन जिस तरह ये 360 के बराबर होता है। MCQ नंबर 4 है इन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90, वो एंगल जिसका मेजर जो है ना वो 90 से क्या हो, 90 से कम हो। तो ऑब्ट्यूज है, स्ट्रेट है, एक्यूट है, रिफ्लेक्स है। तो यहाँ पर ये दूसरी भी याद रखिए, ये जो है ना ये एक्यूट होता है। ये एक्यूट में इस तरह होता है कि इसमें जो एंगल का जो मेजर होता है वो 90 से कम होता है, ये एक्यूट एंगल होता है। तो लिहाजा एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ये जो है ना एक्यूट एंगल हम इसको कहेंगे। फिर स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट वो एंगल होता है जो कि 180 के बराबर होता है। एन एंगल हुज मेजर इज 180 के ये बराबर होता है, ये स्ट्रेट एंगल 180 के फिक्स 180 के बराबर होता है, ये स्ट्रेट एंगल है। ऑब्ट्यूज वो एंगल होता है जिसका मेजर जो है ना वो 90 से ग्रेटर हो और 180 से क्या हो, 180 से, यानी ये अगर हम एंगल ले ली और इसका जो मेजरमेंट है वो क्या हो, वो हो 90 से, यानी 90 से ये बड़ा हो। थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। तो ये क्या है, तो फिर ये ऑब्ट्यूज एंगल है। थीटा लेस है 180 से और ग्रेटर है 90 से, 90 से, तो ये क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। दूसरा अगर आप ये रिफ्लेक्स को देख ले, ये रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स वो होता है एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180। अगर ये हमारे पास थीटा है, ये लेस है किसी से, ये लेस है 360 से, 360 से अगर ये लेस है और थीटा जो है ना वो ग्रेटर है किसी से, 180 से। तो जिस एंगल के मेजरमेंट 360 से छोटा और 180 से बड़ा हो तो वो क्या है, वो रिफ्लेक्स एंगल है। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स। और एक और है जो इसको हम कंप्लीट एंगल कहेंगे, कंप्लीट।
कंप्लीट एंगल वो होता है जिसका मेजरमेंट किसके बराबर हो, 360 360 के बराबर हो, तो क्या है वो कंप्लीट एंगल है। तीन को याद करना है। इसमें सिर्फ एक एमसीक्यूज मैंने लिया है, मगर इसमें और बहुत सी एमसीक्यूज जो है ना वो आ सकती है। ऑब्ट्यूज एंगल जिसका पैमाइश 180 से कम 180 से कम और 90 से बड़ा। स्ट्रेट जो कि पिक्स 180 के बराबर होता है। रेफ्लेक्स जो कि पिक्स 300 कंप्लीट जो कि पिक्स 360 के बराबर होता है। रेफ्लेक्स जो कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा। एक्यूट जो कि 90 से कम हो। एमसीक्यू नंबर 5, अगर आप इसको इस को देख लीजिए, यहाँ पर एंगल जो मैंने लिखे 1 3 1 2 3 4, ये जो लाइन है यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 3 है और फिर 2 और 4 है। एंगल 1 एंगल 3 एंड एंगल 2 एंगल 2 आर इसको क्या एंगल कहते हैं, सप्लीमेंट्री एक्यूट वर्टिकल करेस्पॉन्डिंग। तो ये सप्लीमेंट्री नहीं है, एक्यूट भी नहीं, ये वर्टिकल एंगल है। यहाँ पर अगर आप देखिए ये 1 जो है ना 3 का वर्टिकल है और 2 जो है ये 4 का वर्टिकल है। एमसीक्यूज नंबर 6 है 55 and 35 are each other supplementary complementary cube none of these। अगर आप इसको जमा कर ले 55 प्लस 35 तो ये 10 और फिर 1 6 9, तो ये 90 के बराबर है। तो जब दो एंगल का जो सम है वो 90 के बराबर हो तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कम्प्लीमेंट। कम का मतलब होता है कम, जब ये कम हो तो फिर ये 90 के बराबर, और जब सुपर हो सब तो ये 180 के बराबर होंगे। द कम्प्लीमेंट ऑफ 62 एज, 62 का कम्प्लीमेंट किसके बराबर है, 20 25 28। तो यहाँ पर अगर आप 62 के साथ ऐसे इंसा जो है ना वो ऐड कर ली तो उससे 90 आ जाए तो 28 है। 62 प्लस 28, ये 10 और ये 9 6 2। तो ये एमसीक्यू नंबर 8 हैज़ 1 एंड पॉइंट, यानी 1 एंड पॉइंट किसका होता है, रे का, लाइन का, सेगमेंट का, नन ऑफ दिस का। तो 1 एंड पॉइंट जो होता है वो किसका होता है, वो 1 एंड पॉइंट जो होता है वो किसका होता है, वो रे का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ना ये दुरुस्त, यहाँ पर ऑप्शन बी दुरुस्त था, ये मैंने नहीं लिखे मगर बहरहाल। द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 360 270 60 180। जो ट्राइंगल होता है इसमें जो एंगल होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, वहाँ पर ये 60 60 60, ये 180 के बराबर होता है। A right bisector always intersect the line at angle acute obtuse right, none of these। जो राइट बाइसेक्टर होता है, जिस तरह अगर मैं इसको इस तरह अगर है ये, तो राइट बाइसेक्टर वो लाइन होता है जो कि डिवाइड कर लेता है लाइन सेगमेंट को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में, और इसके साथ साथ लाइन आर्ट्स मेक एन एंगल ऑफ 90, और यहाँ पर एक एंगल 90 भी बनाता है। तो ये क्या होता है, ये राइट बाइसेक्टर होता है। वो लाइन होता है जो कि एक लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, और वहाँ पर ये 2 इक्वल, यहाँ पर ये पार्ट्स और ये पार्ट जो है ये इक्वल है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले और वहाँ पर 90 का एंगल भी बना ले, तो क्या होता है, वो राइट बाइसेक्टर होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो दुरुस्त है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।